आइए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस की नॉलेज में आपका स्वागत है। इतिहास के आगे का प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वीबी गिरी। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा खान बहादुर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। अगला प्रश्न है, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है, कथन है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। कथन 2 है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। यह दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, यह कब दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1943 में। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने को जाना जाता है, पहला है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, दूसरा है लौह पुरुष के रूप में, तीसरा देशबंधु के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। देशबंधु के रूप में चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार तहबे को आयोजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन ने 1930 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी रामगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय में उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड ल्यूटियंस। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ का संबंध है बंकिम चंद्र चटर्जी से 1 का 4, 2 का 3। लाइफ डिवाइड का संबंध है अरविंद घोष से। साधना का संबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर से। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। धन्यवाद।